गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 3.3। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली जो हमारी है वो बार ग्राफ पर आधारित, अर्थात दंड आलेख। कक्षा 6 में आपने दंड आलेख बनाना सीखा था, तो उसी पर आधारित ये प्रश्नावली है। यहाँ पर भी कुछ दंड आलेख बने हैं, उस आलेखों को देखकर हमको उत्तर देने हैं और उसके बाद कुछ दंड आलेख निर्मित करने हैं, बनाने हैं। तो कक्षा 6 में हमने दंड आलेख बनाना सीखा है, तो यहाँ पर भी हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक दंड आलेख बना हुआ है इसका 3.3 में। तो इसमें है अक्ष पर कुछ पालतू पशु दिखाए गए हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हेमस्टर, अन्य। और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। वाई अक्ष पर हमारा पैमाना लिया गया है 1 इकाई बराबर 2 विद्यार्थी। तो अब प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर 1। तो दिए गए दंड आलेख को हम देखें, तो यहाँ पर हम देखें जिस पालतू पशु का स्तंभ या दंड सबसे अधिक ऊंचाई वाला होगा, वाई अक्ष पर उसकी ऊंचाई को देखें, तो वह पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसका अध्ययन करें दिए गए दंड आलेख का, तो कुत्ते को पसंद करने वाले विद्यार्थी या कुत्ता जो पालतू पशु है उसको पसंद करने वाले विद्यार्थी 8 विद्यार्थी हैं। बिल्लियां पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। खरगोश को पसंद करने वाले 2 हैं पालतू पशु। हेमस्टर को 5, 4 और 6 के मध्य में है इसकी ऊंचाई। हम वाई अक्ष पर इस दंड की ऊंचाई को देखकर विद्यार्थियों की संख्या भी बता सकते हैं। और उसके बाद जो अन्य हैं, अन्य के लिए 2 और 4 के मध्य में है ये। हम इसकी ऊंचाई को देखें तो 2 और 4 के मध्य में 3। तो अब यहाँ पर इसने प्रश्न पूछा कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो हम लिखेंगे, हम देख रहे हैं बिल्ली वाला जो स्तंभ है हमारा वह सबसे अधिक ऊंचा है। तो पालतू पशु बिल्ली अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय क्योंकि सबसे अधिक विद्यार्थी इसको पसंद कर रहे हैं। अधिक लोकप्रिय है। तो ये हो गया, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब बी में इसने एक क्वेश्चन और पूछा है इसी बार ग्राफ को लेकर। ये पूछता है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो अब अगर आप देखें, कुत्ता फर्स्ट में लगा हुआ है अक्ष पर, तो इसकी ऊंचाई अगर हम बार ग्राफ में देखें तो 8, ठीक 8। तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। क्या उत्तर बनेगा? 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। बस ये 2 प्रश्न मुझे पूछे थे इस बार ग्राफ पर, इस दंड आलेख पर। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 4 प्रश्न इसे पूछा है। वर्षों 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। दूसरा प्रश्न पूछा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। उसके बाद प्रश्न पूछा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अगला प्रश्न है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा बार ग्राफ बना हुआ है। एक्स अक्ष पर यहाँ पर वर्ष लगे हुए हैं, वर्ष 1989, वर्ष 1990, वर्ष 1991, वर्ष 1992 और वर्ष 1993 में पुस्तकों की संख्या के लिए ये दंड आलेख बना हुआ है। यहाँ पर वाई अक्ष पर पुस्तकों की संख्या है 0, 100, 200, 300, 500, 400, 500, 600 और यहाँ पर इकाई दिया है इसने, एक स्केल दिया है, पैमाना दिया है, 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, अर्थात 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है हमारी वो 100 पुस्तकों को दर्शा रही है। 100, दूसरे सेंटीमीटर पर 200, तीसरे सेंटीमीटर पर 300, चौथे सेंटीमीटर पर 400 और पाँचवें पर 500, छठे सेंटीमीटर पर 600। मतलब वाई अक्ष में 6 सेंटीमीटर के निशान एक एक करके बने हुए हैं। तो वाई अक्ष पर पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है और अक्ष पर वर्ष लगे हुए हैं। तो अगर अब इसने प्रश्न पूछा हमसे किन वर्षों में 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, तो बच्चों हम अक्ष पर जो वर्ष में पुस्तकें बेची गई हैं उसके स्तंभ की ऊंचाई वाई अक्ष के सापेक्ष नापें, देखें तो हमें पुस्तकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ष 1989 में जो पुस्तकें बेची गई है वो 100 और 200 के बीच में है। तो इसकी ऊंचाई को अगर हम देखें तो 200 के लगभग नज़दीक जा रहा है। तो लगभग ये है आपका 200 के आसपास है। एक 100 पुस्तकें पूरा 1 सेंटीमीटर पूरा और दूसरा सेंटीमीटर लगभग 3/4 इसमें बैठ रहा है ऊंचाई के नापने के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 2 हम देखें, प्रश्न नंबर 2 का आय वर्ष 1989, वर्ष 1989 में लगभग, तो ऊंचाई हमने देखी ये आ रही है 100 से ऊपर है और 200 के पास में लगभग हम इसको कहेंगे 1/4 हिस्सा करीब बच रहा है ऊपर, 3/4 इसने कवर कर रखा है। तो ये हो जाएगा लगभग 175 पुस्तकें, लगभग 175 पुस्तकें। तथा दूसरा वर्ष इसने पूछा है 1990, वर्ष 1990 में, अब 1990 का जो हमारा स्तंभ बना है उसकी ऊंचाई वाई अक्ष के सापेक्ष नापें तो लगभग ये 400 और 500 के बीच में है और 500 के नज़दीक है। तो लगभग 475 पुस्तकें, 475 पुस्तकें वाई अक्ष पर ऊंचाई नापकर हम इन स्तंभों की पुस्तकों की संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद इसने पूछा है और 1992 में, और वर्ष 1992 में, अब 1992 में देखें, 1992 का जो स्तंभ हमारा है उसकी ऊंचाई को पटरी से हम वाई अक्ष के सापेक्ष नापें 225, 200 से थोड़ा ऊपर है, 1/4 लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। तो हम हर वर्ष में जो पुस्तकें बेची गई हैं उनकी ऊंचाई को वाई के सापेक्ष नापे, वाई अक्ष पर पुस्तकें लगी हुई हैं तो उससे हम पुस्तकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब कह रहा है किस वर्ष में लगभग 400 पुस्तकें बेची गई, तो ये उत्तर हमारा अभी निकला हुआ है। तो वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। इसी में इसने दूसरा प्रश्न भी पूछा है। यह कहता है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें, ये भी अगर हमने निकाला अभी 1992 में। तो देखें दूसरे प्रश्न में ही है नहीं, पहले प्रश्न में इसका उत्तर आ चुका है। तथा वर्ष 1992 में
लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो ये प्रश्न हमारा हुआ। अब उसके बाद थर्ड पूछ रहा है इसी में, ये कहता है, तीसरा प्रश्न है इसका, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो अगर हम देखें, अभी मैंने बताया आपको, इसका उत्तर भी हमारे पास आ चुका है। वर्ष 1989 में 175 पुस्तकें हैं, वर्ष 1992 में 225 पुस्तकें हैं। तो 250 पुस्तकें बेची गई कब? किन वर्षों में 250 से? वर्ष 1989 ये आया है, वर्ष 1989 तथा वर्ष 1992 में 225 हैं, 250 से कम कह रहा है। वर्ष 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गईं, कम पुस्तकें बेची गईं। ये हमारा प्रश्न नंबर तीसरा पूरा हुआ। चौथा है, आप क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन आप किस प्रकार करेंगे, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं, पहला स्तंभ हमारा वर्ष 1989 में बने हुए पुस्तकों की संख्या को दर्शा रहा है। तो इसका आकलन हम करेंगे वाई अक्ष पर बेची गई पुस्तकों की संख्या से इस स्तंभ की ऊंचाई नाप कर। तो हम यहाँ पर नापने पर देख रहे हैं, जैसा कि पैमाना है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 पुस्तकों को दर्शा रहा है। तो ये 100 और 200 के बीच में है, 200 के करीब है, लगभग 3/4 इसकी ऊंचाई है 200 के करीब। तो हो जाएगा 1 सही 3/4 सेंटीमीटर ऊंचाई हमारी आई। तो 1 सेंटीमीटर 100 पुस्तकों के बराबर हो गया। 3/4 सेंटीमीटर, 100 गुणा 3/4 करें तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 × 75 लगभग 125 पुस्तकें। तो इसका उत्तर हम देंगे वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन हम वाई अक्ष पर पुस्तकें बेची गई पुस्तकें लगा रखी हैं। वाई अक्ष पर 1989 में बेची गई पुस्तकों के स्तंभ की ऊंचाई माप कर करेंगे। क्योंकि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों के स्तंभ की ऊंचाई वाई अक्ष पर 1 सही 3/4 सेंटीमीटर है तथा पैमाना कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें, इसलिए 1 सही 3/4 सेंटीमीटर बराबर 100 धन 100 गुणा 3/4। 4 से 100 कटता है, यहीं पर देखिए 25 बार, 25 को 100 बराबर हो गया 100 धन 75 बराबर 175
तो हम किसी भी वर्ष में बेची गई पुस्तकों की संख्या ज्ञात करेंगे, उस वर्ष में बेचे गए पुस्तकों के स्तंभ की ऊंचाई y अक्ष पर नापकर और पैमाने की सहायता से उस ऊंचाई को हम पुस्तकों में बदल सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए, अभी तक तो हमारे पास 2 बार ग्राफ बने हुए थे और उन बने हुए बार ग्राफों पर हम उत्तर दे रहे थे। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब हमने दंड आलेख बनाना है, तो कक्षाएं दे रखी हैं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो ये 6 कक्षाएं हमारे पास हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 135, 5वीं में, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80 विद्यार्थी। तो हम देख रहे हैं 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी यहाँ पर 135, उसके बाद 6ठी में 120, फिर 8वीं में है 100, फिर 7वीं में है 95, 9वीं में है 90 और 10वीं में है 80। तो सवाल वाला कहता है कि इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए और कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? बी, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम? ये तो ठीक है। कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि हमें दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाने के लिए हमको एक पैमाना चुनना होगा सबसे पहले। अब वो पैमाना हमारा इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थियों की संख्या को हम यहाँ पर पटरी द्वारा अंकित कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 135 विद्यार्थी हैं, तो 135 और 95 ये 2 संख्या ऐसे हैं जिनके इकाई में 5 है। तो इसके लिए हम पैमाना ये ले लें कि हमारा ग्राफ जो है कापी के पन्ने में भी आ जाए। पैमाना हमारा ऐसा होना चाहिए, हमने यहाँ पर नाप कर बनाना है। तो सबसे बढ़िया पैमाना है कि हम ये ले लें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो इसके लिए हमको y अक्ष पर 135 विद्यार्थी अधिकतम लगाने हैं, तो लगभग 13.5 सेंटीमीटर ऊंची रेखा चाहिए। या 14 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर छूट जाए कोई बात नहीं। तो यही पैमाना सबसे उपयुक्त रहेगा मेरे ख्याल से। तो 10 का भाग प्रत्येक में देंगे, तो 5वीं कक्षा में 13.5 सेंटीमीटर की रेखा चाहिए हमको, 6ठी में 12 की, 7वीं में 9.5 की, 8वीं में 10 की, 9वीं में 9 की और 10वीं में 8 सेंटीमीटर की। सबसे बढ़िया पैमाना यही है। तो हमारा जो पैमाना होगा यहाँ पर सबसे पहले हम पैमाना लेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। पैमाना हमें ऐसे चुनना है कि अगर हम इससे छोटा आकृति बनाना चाहें, छोटा बार ग्राफ बनाना चाहें, तो हम ये 20 विद्यार्थियों का भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आएगी कि 135 में 20 का भाग अगर हम देंगे तो 20 छक 120, 15 शेष बचता है, 20 सत्ते 140, फिर 20 पंचे 100, 10 दशमलव के दूसरे स्थान तक अर्थात 100वें स्थान तक हमको मापना पड़ेगा, जो कि पटरी से मापना संभव नहीं है। इस पटरी में सेंटीमीटर में निशान बने हैं और सेंटीमीटर के बीच में 10-10 भाग हैं, ये मिलीमीटर हैं। तो हम सेंटीमीटर का 10वां भाग नाप सकते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर पैमाना वही लेना है जिसको हम पटरी से नाप सकें। तो सबसे बढ़िया पैमाना यही हो रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी का। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक y अक्ष ले लें, लगभग 14 सेंटीमीटर का। ये देखिए 0, यहाँ हमारा 14। तो हमने ये y अक्ष बना दिया। अब इसके बाद हमें ले लेना है x अक्ष। हमारे पास कक्षाएं हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 12 सेंटीमीटर की रेखा आती तो और बढ़िया होता हमारा ग्राफ। थोड़ा सा इसको इधर खिसकाते तो हो जाता, चलिए फिर भी हो जाता है। ये यहाँ पर y अक्ष पर हम नहीं, x अक्ष पर जो है हम लगभग 2-2 सेंटीमीटर पर निशान बना लें।
एक क्लास, दूसरी क्लास, दो दो चार, दो तीन छः, दो चौको 8, दो पंचे 10 और दो छक्का 12। अब देखें ये हमारा हो गया, रेखा भी खींच दें साथ में, ये आपका कहलाएगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, एक अक्ष पर हमने कक्षा लगानी है, एक अक्ष पर विद्यार्थी लगेंगे। ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये इसका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु पर एक्स और वाई दोनों के मान यहाँ पर 0 होंगे। अब एक्स अक्ष पर जो हमारी 14 सेंटीमीटर की रेखा हमने लगाई, इस पर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लें। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ पर हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। और अब देखिए जो हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। ये हमारे यहाँ लग जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। इसको लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ये वाई अक्ष पर। और यहाँ आप आ जाएंगे हमारी कक्षाएं। कक्षाएं तो हमारी कक्षाएं थी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं। ये हमारा लग गया कक्षा है। इस अक्ष पर हमारी कक्षा है। अब हम बनाएंगे दंडालेख। प्रत्येक कक्षा के लिए स्तंभ हम लोग खींचने हैं, वो भी हम यहाँ पर माप कर ही करेंगे। ग्राफ पेपर होता तो ग्राफ पेपर में तो हम सीधे बना देते हैं, क्योंकि वो खाने में बटा हुआ है, सेंटीमीटर में बटा हुआ पेपर होता है। तो यहाँ पर हमको सादे पेपर में बनाना है, तो नाप कर। तो कक्षा 5वीं में कह रहा है 135 विद्यार्थी। तो हम देखें 135 के लिए हमको 135/10 करें तो 13.5 सेंटीमीटर की रेखा चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर 0 को आप अक्ष से मिला दीजिए, इसका निशान जो बिंदु हमने 5वीं का क्लास के लिए यहाँ छोड़ रखा है। और ये देखिए 13.5 हम मापे, 13.5 ये। तो इसमें हम सीधे एक रेखा डाल दें, ये हमारा बन गया। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर आगे मोड़ दें। हम देख रहे हैं 130 और 140 के बीच, ठीक बीच में है। 1 सेंटीमीटर यहाँ जड़ के पास भी नाप लें, सीधा बनेगा।
जी, ये हो गया कक्षा 6 के विद्यार्थियों को समझने वाला स्तंभ हमारे पास। अब आ रहा कक्षा 7 में, कक्षा 6 में 12, तो 12 सेंटीमीटर की रेखा हम खींचे। ठीक 120 की सीध में एक सेंटीमीटर आगे, ठीक 120 की सीध है, और 1 सेंटीमीटर जड़ के पास में नाप ले। ये हो गए हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थी। अब आता है हमारे कक्षा 7वें में 95 9.5 सेंटीमीटर की रेखा। देखिए, जीरो को आप अक्षीय अक्ष पर मिला दीजिए उस बिंदु से जहाँ से आपने ग्राफ बनाना है, स्तंभ बनाना है, और 9.5 हम नापे तो ये 9 और 100 के बीच, 90 और 100 के बीच में आ रही है ऊंचाई। एक सेंटीमीटर चौड़ाई रख रहे हैं। स्तंभ की तो ये लग गए हमारे 7वीं के विद्यार्थी। उसके बाद कह रहा है कक्षा 8 में है इसके 100 विद्यार्थी, 10 सेंटीमीटर के रेखा हमको चाहिए। वाई अक्ष पर ठीक 100 की सीध आ जाएगी। एक सेंटीमीटर आगे को करिए, बराबर दूरी रहेगी स्तंभों के बीच में। और स्तंभ की चौड़ाई समान होगी, तो ये हो गया हमारा कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। 9वीं में 90 9 सेंटीमीटर की रेखा चाहिए हमको। और ठीक यहाँ 90 की सीध होगी, ये भी देखिएगा। ये 9वीं के विद्यार्थी लग गए। अब 10वीं में इसके 80 8 सेंटीमीटर की रेखा हमको चाहिए।
तो ये बन गया हमारा दंडालेख। अब यहाँ पर हम देखें प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई बराबर है और उनके बीच में भी जगह बराबर छूट रही है, तो इसको हम नाप कर बनाना है। अब सवाल वाला पूछ रहा आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ए, हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी का स्केल चुनेंगे। बी का आई 2 प्रश्न पूछे हैं। बी में एक दूसरा कह रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, किस कक्षा में न्यूनतम है। तो आप देख रहे हैं कक्षा 5वीं का जो स्तंभ है सबसे अधिक ऊंचा है और सबसे कम ऊंचा है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का। तो हम लिखेंगे कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम तथा कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। इसी का आई एक प्रश्न है, ये पूछ रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात, कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात। अब हम देखें बराबर, देखें कक्षा 6 के विद्यार्थी 120 और कक्षा 8 के विद्यार्थी 100। तो हो गया 120 अनुपात 120 कक्षा 8 के 100, 120 अनुपात 100 बराबर। इस अनुपात को हम भिन्न में बदलें, बराबर हम लिखें 120 बटा 100। किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको सरल करें, एक एक जीरो काटें, 2 से भाग जाता है, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 बराबर 6 अनुपात 5। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों जो अनुपात है वह है 6 अनुपात 5, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 6 अनुपात 5। अगला प्रश्न हमारे आया कि प्रश्न नंबर 4 है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब किसी विद्यार्थी के पहले सत्र में अंग्रेजी में 67 अंक आए, द्वितीय सत्र में 100 में से 70 अंक आए, हिंदी में पहले में 72 आए, दूसरे में 65 आए। 2 बार इसने परीक्षा दी है। 2 सत्रों के प्राप्तांक यहाँ पर हैं। गणित विषय में पहले 88 आए, फिर 95 आ गए। विज्ञान में पहले 81 आए, फिर 85 आए। सामाजिक विज्ञान में पहले 73 आए, फिर 75 आए। तो सवाल वाला कह रहा है एक दोहरा दंडालेख उपयुक्त पैमाना चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए और फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, किस विषय में सुधार सबसे कम है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो ये प्रश्न के हमें उत्तर देने सबसे पहले हम बनाएंगे इसका दंडालेख, दोहरा दंडालेख। 2 सत्रों के अंक हैं तो 2 स्तंभ एक साथ बनेंगे। तो इसके लिए उपयुक्त पैमाना हम चुने
तो हम देख रहे हैं सबसे अधिकतम अंक इसके 95 हैं, 95। तो वही 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक का हम लेंगे। तो सबसे अधिक अंक 95 है, तो 10 सेंटीमीटर की रेखा हमको वाई अक्ष पर चाहिए, और विषय है 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर के साथ एक्स अक्ष पर विषय लगा दे। देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखा हम खींचे और 1 सेंटीमीटर में निशान भी लगा लें उसके। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा वाई अक्ष आ जाएगा। और अक्ष पर हम लें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच लें, तो 5 10 से यहाँ भी काम चल जाएगा हमारा। 2 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 5 10, 10 सेंटीमीटर रेखा ये हमने खींची, ये हमारा हो गया। रेखा आगे भी हो जाए थी, कोई हर्ज नहीं है। 2 पर निशान याद रखिएगा। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष के मूल बिंदु। यहाँ पर एक्स और दोनों वाई के मान 0 होंगे। अब यहाँ पर हमने लगाए प्राप्तांक, वाई अक्ष पर लगा देते हैं और एक्स अक्ष पर लगाते विषय, ये हमारे विषय लग जाएंगे। तो पहला विषय है इसका अंग्रेजी, दूसरा विषय है हमारा हिंदी, तीसरा विषय है हमारा गणित, चौथा विषय है हमारा विज्ञान, पांचवा विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, तो ये हमारे यहाँ विषय लग गए हैं। यहाँ प्राप्तांक है 1 सेंटीमीटर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हमारे प्राप्तांक हो गए। अब यहाँ पर हमारा पैमाना था, पैमाना सबसे पहले पैमाना लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक, 10 प्राप्तांक। अब तो पहला है इसका अंग्रेजी, पहले 67 फिर 70। 67 के लिए हम 10 का भागा प्रत्येक बदे 6.7 एक अंक आ रहा है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में हम 10 दशांश नाप सकते हैं, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हम नाप सकते हैं इस पद्धति से। तो 6.7 अंग्रेजी में 6.7 पहले आए इसके और द्वितीय सत्र में आए इसके 70, तो पहले 70 लगा दें। असल में पहला सत्र इस तरफ लेना है हमने, तो 7 सेंटीमीटर रेखा खींचे, द्वितीय सत्र की लगा रहा हूँ पहले में, ठीक 70 की सीधा जाएगी ये। अब यहाँ पर हमारी दूरी कम है तो हम इसकी दूरी केवल 5 मिलीमीटर लेते हैं। चौड़ाई कम कर देते हैं। स्तंभ की चौड़ाई थोड़ा कम रख दी गई है।
तो ये हो गए द्वितीय सत्र के अंक। अब प्रथम सत्र इसका 67 है, 6.7 की रेखा, 6.7। ये प्रथम सत्र, ये द्वितीय सत्र, 67, 70। अब उसके बाद आ रहा है हमारा 72, 65। सबसे पहले 65, 6.5 द्वितीय सत्र के लगाता हूँ। छः 6.5 का रेखाखंड नाप कर खींच लीजिए और द्वितीय सत्र के अंक इसके लग गए। अब इसके साथ प्रथम सत्र कह रहा है 7.2, 7.2 की रेखा, इसी रेखा को नापिए 7.2, थोड़ा ऊंचा उठा लीजिए। ये हमारे को क्या प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र। उसके बाद कह रहा है 8.8, 9.5, 9.5 पहले द्वितीय सत्र के पहले लगाएंगे क्योंकि इस तरफ आएगा। 9.5 100 और 90 की बीच में होगा ऊंचाई इसकी। नाप के बनाएंगे चौड़ाई बराबर, केवल 5 मिलीमीटर के स्तंभ हम रख रहे हैं यहाँ पर। $95 और उसके बाद है 88, 8.8, इसी में नापा 8.8। ये हो गया हमारा। आठ दशमलव 88 अंक हो गए, ये हमारे हो गए। उसके बाद आ रहा है इसका विज्ञान 85, 8.5 द्वितीय सत्र का पहले लगाना है क्योंकि वो स्तंभ इस तरफ आएगा। 8.5 8.5
और उसके बाद है 8.1, थोड़ा कम करेंगे दूरी को, 8.1 निशान लगाते हैं इसी पहले वाले में, और यहाँ से इसको हम 5 मिनट आगे कर दें। जाते हैं जी, उसके बाद आ रहा है इसका 7.5, 75 द्वितीय सत्र के पहले लगाएंगे, 70 और इसके बीच में आएगा। ठीक, ये द्वितीय सत्र के अंक इस पे आ गए। अब इसके साथ है इसका 7.3, थोड़ा और कम, 7.3, थोड़ा सा अंतर है। तो ये हमारा बन गया दोहरा दंड आलेख। दो स्तंभ हैं, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। अब यहाँ पर प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र की पहचान के लिए हम इसको कलर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लें प्रथम सत्र के अंकों को, अगर हम इसको कलर कर दें पेंसिल से, इसको छोड़ दें, या इसको प्रथम सत्र के अंक को पेंसिल से कलर कर दें पूरे में और द्वितीय सत्र को खाली छोड़ दें। अन्यथा हमारे पास मोम कलर होते हैं, इनके लिए हम रंगों का प्रयोग, जैसे प्रथम सत्र को हम लाल से दिखा दें, द्वितीय को हरे से दिखा दें, लाल हरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा, बढ़िया ग्राफ भी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम सत्र, पहचान के लिए होगा प्रथम सत्र। तो इसका हमने स्तंभ बनाया, इसमें जो भी कलर हमने भरना है, चाहे हमने लाल कर दिया तो इसको लाल लाल कलर कर दिया। द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र, इसके लिए भी हम स्तंभ बनाएं और इसमें अगर हम लाल और हरे का कॉम्बिनेशन करें, प्रथम सत्र में लाल लाल कलर कर दें और द्वितीय सत्र में हरा हरा कर दें, तो इसमें हरा रंग भर दें, इसमें लाल रंग भर दें प्रथम सत्र में। या अगर कलर का प्रयोग न करें तो एक स्तंभ को हम पेंसिल से कलर कर दें, उसको दिखा दें वहाँ पर, तो इससे साफ पहचान हो जाएगी। अगर अलग अलग कलर से हम इसको करेंगे तो और बढ़िया लगेगा हमारा ग्राफ। अब इसके प्रश्न है हमारे पास, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अच्छा सुधार किया। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम सत्र के अंक ये हैं, ये, और द्वितीय सत्र के अंक ये हैं। तो सबसे अधिक जो प्रथम और द्वितीय सत्र के स्तंभ में अंतर आ रहा है हमारा गणित में आ रहा है, तो इसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया, क्योंकि प्रथम सत्र के अंक इसके ये हैं और द्वितीय सत्र के ये हैं। तो हम लिखेंगे आई गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, सबसे अधिक सुधार किया, क्योंकि प्रथम और द्वितीय सत्र के स्तंभों में जो अंतर है सबसे अधिक यही पड़ा है। उसके बाद ये पूछ रहा है किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो हम देखें किस विषय में सुधार सबसे कम है, अंतर देखें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मुझे लगता है सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार किया है। बाहर ग्राफ को देख करके उत्तर हो रहा है, तो हो जाएगा सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान
सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी ने सबसे कम सुधार किया। आई प्रश्न पूछा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हम प्रथम सत्र का देखें, द्वितीय सत्र का देखें। तो औरों में तो हमको दिख रहा है प्रथम सत्र में स्तंभ की ऊंचाई कम, द्वितीय में ज़्यादा है। यहाँ पर भी प्रथम में कम, द्वितीय में ज़्यादा, प्रथम में कम, द्वितीय में ज़्यादा, प्रथम में कम, द्वितीय में ज़्यादा। केवल यहाँ पर है हिंदी विषय में, तो हिंदी में इसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, सॉरी, ये हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। बस आज हम इतना ही देखेंगे। दैट्स ऑल।